हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करने से पहले हम आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश की जुडिशल सर्विस की ह्यूज सीट्स नोटिफाई की जा चुकी हैं और यह फरवरी 2019 के बाद अब 1.5 साल के बाद नोटिफाई की गई हैं और इस कोरोना की वजह से आप सबकी स्टडी में भी गैप आ गया है। तो इसलिए हमारी टीम ने हर एक जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट की हेल्प के लिए और उनकी प्रिपरेशन के लिए 13 सितंबर से हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इस टेस्ट सीरीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन एक ब्रोशर में दी गई है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है और उस ब्रोशर में हमारे नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग किसी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं जो कि मोड्स ऑफ पार्टीशन पर है। यह एक थ्योरी बेस्ड टॉपिक है और इस पर सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है और एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ पार्टीशन एंड एक्सप्लेन हाउ पार्टीशन इज इफेक्टेड अंडर द हिंदू लॉ। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले यह बताना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में प्रत्येक मेंबर बाय बर्थ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट एक्वायर करता है, बट उसके पास इंटरेस्ट होने के बावजूद भी वह पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग यह राइट सिर्फ को पार्टनर्स के पास है और को पार्टनर ही जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। इस स्कूल के अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली तब तक जॉइंट रहती है जब तक कोई भी को पार्टनर उसमें पार्टीशन क्लेम नहीं करता है। जब भी कोई को पार्टनर जॉइंट हिंदू फैमिली में से पार्टीशन क्लेम करता है तो वह जॉइंट फैमिली टूट जाती है और कई न्यूक्लियर फैमिलीज़ या फिर डिफरेंट जॉइंट फैमिलीज़ एग्जिस्टेंस में आती हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अगर कोई भी को पार्टनर पार्टीशन को क्लेम करना चाहता है तो उसको सबसे पहले एक इंटेंशन फ्रेम करनी होती है और उसके बाद उसको उस इंटेंशन को डिक्लेयर करना होता है। इस स्कूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी को पार्टनर उस इंटेंशन को डिक्लेयर करता है तो वह डिक्लेरेशन क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी को पार्टनर कह सकता है कि आई डू नॉट विश टू कंटिन्यू एज जॉइंट फैमिली मेंबर एंड हैंड मी माय शेयर। तो यह क्लियर कट इंटेंशन शो कर रहा है कि वह जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन चाहता है और अपना एक्सक्लूसिव शेयर का पोजेशन चाहता है। इसके बाद हम अपने आंसर में गिरिजा भाई वर्सेस सदाशिव धुंडीराज के केस को डिस्कस करेंगे जिसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा था कि जो डिक्लेरेशन है इंटेंशन की वो ओरली भी हो सकती है या फिर राइटिंग में भी हो सकती है या फिर वह किसी भी एक्ट के द्वारा भी हो सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में राघवम्मा वर्सेस चेंचम्मा के केस को डिस्कस करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी को पार्टनर अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर करता है बाय लेटर तो उस केस में जब वह उस लेटर को पोस्ट करता है तब से पार्टीशन मानी जाएगी, ना कि उस दिन से जिस दिन कर्ता या फिर अदर को पार्टनर्स उस लेटर को रिसीव करते हैं। तो बेसिकली जिस दिन उस लेटर के द्वारा कोई भी को पार्टनर अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर करता है उसी दिन से हम पार्टीशन को इफ़ेक्टिव मान लेते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो पार्टीशन क्लेम करने का राइट है वो एक पर्सनल राइट है और कोई भी को पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति पर उस राइट को डेलीगेट नहीं कर सकता है और कोई भी को पार्टनर अपनी लाइफ टाइम में कभी भी पार्टीशन क्लेम कर सकता है। और मिताक्षरा लॉ स्कूल कई मोड्स प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू कोई भी को पार्टनर पार्टीशन को क्लेम कर सकता है। अब इसके बाद हम अपने आंसर में ब्रीफली
उन सभी मोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला मोड है बाय डिक्लेरेशन। तो कोई भी को पार्टनर सिंपली अपनी इंटेंशन को डिक्लेयर कर सकता है कि वो पार्टीशन चाहता है। तो उस केस में बाकी को पार्टनर्स को जो उसका शेयर है उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। और जो यह डिक्लेरेशन है वो राइटिंग में भी हो सकती है, ओरली भी हो सकती है, या किसी एक्ट के द्वारा भी हो सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में नेक्स्ट मोड को डिस्कस करेंगे, वह है बाय फादर। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली में फादर के पास यह राइट है कि वो अपने सन्स के बीच में पार्टीशन कर सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे अपने बेटों की कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है। वह कभी भी अपनी लाइफ टाइम में अपने सन्स के बीच में पार्टीशन कर सकता है, और वह पार्टीशन उन सन्स पर बाइंडिंग होगी। बट अगर किसी भी सन को ऐसा लगता है कि उसको इक्वल शेयर नहीं मिला है, तो उस केस में वह उस पार्टीशन को चैलेंज कर सकता है। इसके बाद हम अगला मोड डिस्कस करेंगे, जो है बाय एन एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा लॉ स्कूल, जो पार्टीशन है वो एग्रीमेंट के द्वारा भी क्लेम की जा सकती है। और अगर कोई भी को पार्टनर बाकी सब को पार्टनर्स के साथ मिलकर यह एग्री करते हैं कि अब उनको अपने अपने शेयर को डिवाइड करना है और फिक्स करना है, तो वह पार्टीशन इफ़ेक्टिव मानी जाएगी उस दिन से जिस दिन सारे को पार्टनर्स उस एग्रीमेंट पर अपना साइन करते हैं। बट इसकी एक कंडीशन है कि जो वो एग्रीमेंट बनाया गया है वह बाय फ्री विल से होना चाहिए, ना कि फोर्स या फिर फ्रॉड के द्वारा क्रिएट किया जाना चाहिए। इसके बाद हम अगले मोड को डिस्कस करेंगे, जो है बाय आर्बिट्रेशन। अगर सारी हिंदू जॉइंट फैमिली यह डिसाइड करती है और किसी थर्ड पर्सन को आर्बिट्रेटर चूज करती है, तो वह जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा वह डिसीजन सारी को पार्टनरी फैमिली पर बाइंडिंग होगा, और जिस दिन वह प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई थी उस दिन से ही पार्टीशन को इफ़ेक्टिव माना जाएगा। मिताक्षरा लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग कोई भी को पार्टनर नोटिस को सेंड कर भी पार्टीशन को क्लेम कर सकता है, और इस स्कूल के अकॉर्डिंग जिस दिन वह नोटिस सेंड करता है उस दिन से ही पार्टीशन को इफ़ेक्टिव माना जाता है, ना कि उस दिन से जिस दिन बाकी को पार्टनर्स उस नोटिस को रिसीव करते हैं। कोई भी को पार्टनर विल बनाकर भी पार्टीशन को क्लेम कर सकता है। आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कोई भी को पार्टनर बाय टेस्टामेंट्री इंटरस्टेट अपने शेयर को जो कि अनडिवाइडेड है उसको बाय विल डिवॉल्व कर सकता है। उसके पास यह राइट है कि वो पार्टीशन बाय विल भी मांग सकता है, बट विल में जो वह पार्टीशन क्लेम करता है वह इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी को पार्टनर किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिस दिन वह उस दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है उस दिन से ही वह जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होने का अधिकार खो देता है, और वह उस दिन से जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं रहता है, और कन्वर्जन के बाद वह जॉइंट हिंदू फैमिली में से अपने शेयर को लेके सेपरेट हो जाता है। बट इस केस में जो बाकी के को पार्टनर्स हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली के ही मेंबर रहते हैं और उनके बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं होती है। मिताक्षरा लॉ स्कूल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर किसी नॉन हिंदू से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग मैरिज सॉल्मेनाइज करता है, तो उस दिन से वह जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होने का अधिकार खो देता है और उसका जो भी रिलेशन है जॉइंट हिंदू फैमिली से वह ख़त्म हो जाता है, और उस दिन उसको उसका शेयर देके जॉइंट हिंदू फैमिली से निकाल दिया जाता है। बट इस केस में भी जो बाकी के को पार्टनर्स हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली के ही मेंबर रहते हैं और उनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं होती है। इसके अलावा कोई भी को पार्टनर सूट फाइल कर भी पार्टीशन को क्लेम कर सकता है, क्योंकि अगर कोई भी को पार्टनर
सूट फाइल करता है पार्टीशन के लिए तो वह अपनी इंटेंशन को शो करता है कि वो पार्टीशन चाहता ही चाहता है। तो इस केस में अगर कोई भी को पार्टनर सूट फाइल करता है तो जिस दिन से सूट फाइल होता है उस दिन से ही पार्टीशन को इफ़ेक्टिव मान लिया जाता है, ना कि उस दिन से जिस दिन कोर्ट डिक्री ग्रांट करती है और बाकी को पार्टनर्स के शेयर को डिसाइड करती है। इसके अलावा कई बार किसी को पार्टनर का कंडक्ट भी उसकी इंटेंशन को शो करता है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी को पार्टनर जॉइंट हिंदू फैमिली से अलग रहने लग जाए और वह अपने अनडिवाइडेड शेयर के जो भी अफेयर्स हैं उनको खुद मैनेज करने लग जाए तो उससे उसकी इंटेंशन शो होती है कि वह पार्टीशन चाहता है। तो उस केस में भी उसके कंडक्ट के बेस पर बाकी सब को पार्टनर्स अपने अपने शेयर को डिसाइड कर लेते हैं और पार्टीशन ग्रांट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे और बताएंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली में इंटरेस्ट होने के बावजूद भी प्रत्येक मेंबर पार्टीशन को क्लेम नहीं कर सकता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ को पार्टनर के पास यह राइट है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन क्लेम कर सकता है। और अगर कोई भी को पार्टनर इन मोड्स के थ्रू पार्टीशन क्लेम करता है तो उसको कोई नया इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, बल्कि उसने जो बाय बर्थ इंटरेस्ट एक्वायर किया था सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ इस तरह से ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आप इस टॉपिक पर MCQs की PDF चाहते हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आती हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारी जो मध्य प्रदेश की टेस्ट सीरीज़ हैं उसको ज़रूर बाय करें, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज़ में हर एक सब्जेक्ट का फुल ओवरव्यू दिया जाता है और हमारी टीम हर एक स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके उन क्वेश्चंस को इन टेस्ट सीरीज़ में डालती हैं जिनके हर एक एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ब्रोशर में लिखी हुई है और उस ब्रोशर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप उसको सॉल्व करवाने के लिए उस ब्रोशर में दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।